दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। इस वीडियो में एक और नई भर्ती की विज्ञप्ति की जानकारी, एक और राजस्थान के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार के सवाल मन में पैदा ना हो। और इस भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात RPSC ने जारी कर दिया है। कौन सी भर्ती है वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले इसमें हम बात करें, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम 1960 के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। खोज और उत्खनन अधिकारी एक पद तो इसका है। दूसरा संग्रहाध्यक्ष क्यूरेटर का भी है यहाँ पर, ये 9 पद हैं। तो टोटल पदों की बात करें तो 10 हैं, ठीक है। और 10 के 10 जो पद हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। तो ये वैकेंसी निकल चुकी। एक जो पद है जो बैकलॉग का यहाँ पर बताया गया है, जो 2011 में जो भर्ती आई थी उसका है। यहाँ पर आप लोग देखें, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यानी कि ST के लिए, ठीक है। अब ये जो क्यूरेटर की और आप लोगों की खोज और उत्खनन अधिकारी की भर्ती है, इसकी योग्यता आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी योग्यता जो खोज और उत्खनन अधिकारी है उसके लिए योग्यता क्या है? 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री विद पेपर्स इन एंशिएंट हिस्ट्री। तो प्राचीन जो भारत आप लोग मतलब जैसे MA आप लोग करते हैं तो उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत। तो एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत, आपकी हिस्ट्री जब आपसे MA की उसमें होना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत। साथ ही यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक्सपीरियंस फील्ड इन आर्कियोलॉजी फॉर एटलीस्ट 1 सीजन नॉट लेस देन 2 मंथ्स। और आर्कियोलॉजी में जो है 2 महीने का एक जो एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस, वो होना चाहिए। 2 महीने से कम का अगर किसी के पास तो एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि 2nd डिवीज़न MA किसके साथ? हिस्ट्री के साथ, और उसमें भी हिस्ट्री में भी आपके पास प्राचीन भारत सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है, एक पेपर्स रहा हो। उसके साथ आर्कियोलॉजी में 2 मंथ्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस दिया गया है, जो होना चाहिए। 2 महीने से कम का है तो वो नहीं चलेगा, कम से कम 2 महीने का होना चाहिए। दूसरी बात, संग्रहाध्यक्ष यानी कि क्यूरेटर के जो पद हैं उसके लिए इन्होंने बताया है जो योग्यता है 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री, वही मास्टर डिग्री मांगी गई है, MA मांगा गया है एंशिएंट एंड मिडवाइवल इंडियन हिस्ट्री। और इसमें क्या मांगा गया है? प्राचीन भारत हो और मध्यकालीन भारत हो, ठीक है, मिडवाइवल जो भारत हिस्ट्री है वो सब्जेक्ट हो, और 55% MA हो तो क्यूरेटर के लिए भरा जा सकता है। इसके साथ में अगर आपने MA म्यूजियोलॉजी से कर रखा है तो भी भर सकते हैं, लेकिन एक और शर्त दी गई है। वो शर्त क्या है? विद 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर आप MA म्यूजियोलॉजी से हैं तो आपके पास एक जो पेपर है हिस्ट्री का ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन सबसे अहम बात यह है, अगर आपकी MA 55% अंकों के साथ है, एंशिएंट यानी कि प्राचीन, मिडवाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत सब्जेक्ट आप लोगों को रहा है MA में 55% के साथ, तो भर सकते हैं क्यूरेटर का फॉर्म। दूसरी योग्यता इसमें है कि अगर आप MA म्यूजियोलॉजी से हैं और हिस्ट्री आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट रहा है तो भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। योग्यता समझ में आ गई होगी। अब भाई नौकरी तो बड़ी ज़ोरदार है। देखिए, पे मैट्रिक्स लेवल 14 की वैकेंसी है जिसको कहते हैं खोज और उत्खनन अधिकारी। दूसरा जो क्यूरेटर की है वो पे लेवल 12 की है, यानी कि राजपत्रित है, 4800 ग्रेड पे की है। एज की मैं बात करूं तो 21 से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ में अगर कोई भी अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2020 को ओवर एज नहीं हुआ था तो 31 दिसंबर 2024 तक आने वाली जो भर्तियां हैं उनके फॉर्म भर सकता है, उसे ओवर एज नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो छूट का प्रोसीजर है वो अलग कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, जिसमें देखिए आप लोग राजस्थान के SC ST OBC MBC EWS पुरुष वर्ग 5 साल की छूट, जनरल की महिलाओं को भी 5 साल की छूट, अन्य स्टेट से भी लागू होगा। इसके अलावा SC ST OBC MBC EWS की जो महिला अभ्यर्थी उनको 10 वर्ष की छूट। विधवा तलाकशुदा के कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन न्यूनतम जो उम्र है 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई उम्र की बात। और उम्र का जो
यहाँ पर आप लोगों का गणना है वो 1/1/2024 को मान करके की जाएगी। अब बात कर लेते हैं साथियों इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि इसमें रिटन एग्जाम होगा और ये जो परीक्षा है नवंबर 2023 में आयोजित की जा सकती है, ऐसा आरपीएससी ने अपने इस नोटिफिकेशन में बताया। इन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के 20 के अनुसार आयोजित की जाएगी, कि जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। फॉर्म जो है 26 जुलाई से भरे जाएंगे, 26 जुलाई, और लास्ट डेट इसमें 1 महीना जोड़ लीजिए 25 अगस्त तक। ठीक है, ये आप लोगों के फॉर्म की डेट्स रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फॉर्म की जो फ़ीस है वो क्या है। तो OTR के माध्यम से आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब OTR का जो शुल्क है वो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये है, अन्य स्टेट के लिए भी 600 रुपये है, और आरक्षित वर्ग से मतलब है राजस्थान की SC ST OBC MBC EWS उनके लिए 400 रुपये है, और जो PH कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी वर्ग के हों उनके लिए भी 400 रुपये फ़ीस का शुल्क रखा गया है। ठीक है साथियों, अब देखिए इन्होंने बताया है जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वे अभ्यर्थी भी SSO ID द्वारा लॉगिन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्त अनुसार निर्धारित एक बार पंजीयन शुल्क जमा कराओ। अगर पहले से OTR हो रखा जो कि RPSC ने करवा लिया था, ठीक है, कर्मचारी बोर्ड ने भी करवा लिया था, लेकिन अगर पहले भी कर चुके हैं तो देखिए ये फीस तो आपको देनी होगी, यानी इस बार तो जेब काट के रहने वाले हैं। ये 600-400 रुपये तो देने होंगे, चाहे पहले OTR हो रखा हो चाहे नहीं हो रखा हो, तो भी देनी होगी। अब देखिए इसमें पेपर की स्कीम क्या है, इसमें बताया है जो पेपर है वो देखिए सेम सा पैटर्न है। यहाँ पर जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन होंगे दोनों में, ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट जो है आप लोगों का है उसमें 110 सवाल होंगे दोनों में ही, और टोटल 150 सवाल होंगे, ठीक है। 2.5 घंटे की अवधि, ये क्यूरेटर के लिए और उत्खनन अधिकारी के लिए भी यही है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको दी जाएंगी, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर है खोज और उत्खनन अधिकारी और संग्रहाध्यक्ष के पदों तो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा यानी कि अलग अलग आयोजित की जाएंगी। आप लोग चाहें तो दोनों फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन उसमें 1 पद है, उसमें 9 पद हैं, ठीक है, और उसमें भी एक्सपीरियंस इन्होंने अलाउड किया है, ठीक है दोस्तों। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर इस परीक्षा में, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर ये इन्होंने जो है एक फॉर्मेट भी दिया है एक्सपीरियंस को लेकर के, वो भी आप लोग देख लो, जो म्यूजियोलॉजी में हम बता रहे थे आप लोगों को कि कार्यरत रहा है वो है, ठीक है। ये जो है आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है 2 मंथ्स वाला जो बताया गया था फील्ड एक्सपीरियंस, वो यहाँ पर 2 मंथ्स का कम से कम हो, और वो इस फॉर्मेट में बनेगा। अगर किसी ने कर रखा है भाई काम तो इस फॉर्मेट में ये जो है आप लोग का अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर बनेगा। विभाग कार्यालय का नाम इस तरीके से आपको भरना है, कितना कितना वेतन मिला, कब से कब तक काम किया, क्या कुछ। तो ये भर्ती है साथियों, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन आपको PDF जो फाइल है मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। योग्यता समझ में आ गई होगी। जो क्यूरेटर वाली है उसमें 55% अंकों के साथ MA एंशिएंट या मिडवाइवल हिस्ट्री के साथ हो, या फिर MA म्यूजियोलॉजी से हो तो भी भरा जा सकता है। इसके अलावा खोज और उत्खनन अधिकारी की जो भर्ती है उसमें 2nd डिवीज़न हो MA में, और एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों को एक सब्जेक्ट हो, साथ में एक्सपीरियंस हो, आर्कियोलॉजी फॉर एटलीस्ट 1 सीजन नॉट लेस देन 2 मंथ्स, एक सीज़न का जिसका अवधि है 2 महीने से कम की नहीं हो, ठीक है। तो ये जानकारी है साथियों। मुझे लगता है कि अधिकतर लोग हैं जो इस भर्ती का फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि पद भी कम है। साथ में हमारा तो बताने का फ़र्ज़ है, चाहे 1 पद के लिए भर्ती निकले तो राजस्थान की कोई भी भर्ती आएगी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, ठीक है। कभी ये ना कह दो कि यार 10 पद थे तुमने वीडियो क्यों बना दी। तो देखिए वीडियो तो आएगी, चाहे 1 पद निकले चाहे 2 पद निकले, RPSC हो, कर्मचारी बोर्ड हो, या कोई ऐसी भर्तियाँ जो हम बनाते रहे उनके वीडियो, तो उनकी जानकारी तो अब तक पहुँचाई जाएगी। तो ये वीडियो आप लोग देखिएगा, इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से इस योग्यता को आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। तो आसान भाषा में समझाया आप लोगों को। धन्यवाद। PDF नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।